हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 हिंदी खंड काव्य पद नामक पाठ से, जो सूरदास द्वारा लिखा गया है, सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों देखने वाले हैं और लास्ट में जो है काव्यगत सौंदर्य भी देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग संदर्भ को लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो संदर्भ में जो है आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे और उसमें आप लोग लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और उसमें आप लोग लिखिए, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य पाठ 1 सूर सागर ग्रंथ से पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके बाद फिर प्रसंग में क्या हो जाएगा, प्रसंग में जो है आप लोग लिखेंगे, इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण का महिमा का वर्णन जो है वह उनके चरणों की वंदना को करते हुए, उनके चरणों की वंदना करते हुए कर रहे हैं। इसमें हम लोग अब व्याख्या देखने वाले हैं। तो व्याख्या में देखो ध्यान से, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण का मतलब हो जाएगा पैर, कमल बंदो वंदना, हरि राई। राई का मतलब राजा होता है, लेकिन यहाँ पर हरि राई मिला के हो जाएगा श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण के चरण जो चरण है, उनके कमल रूपी जो चरण है, उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके चरणों की महिमा का अभाव इतना अधिक है कि जिनके प्रभाव से जाकी कृपा पंगु गिर लागे। जिनके प्रभाव से क्या होता है कि लंगड़ा व्यक्ति, जाकी कृपा, जिनकी कृपा से लंगड़ा, पंगु का मतलब लंगड़ा व्यक्ति गिर लांघे, पर्वत को लांघे का मतलब पार कर सकता है। जिनके कृपा से क्या होता है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ दर्शाई का मतलब दिखाई देने लगता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तथा बहिरव सुनी यानी बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। और गूंगा पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। पुनि का मतलब फिर से बोलने लगता है। और रंग का मतलब क्या हो जाएगा, रंग का मतलब हो जाएगा गरीब व्यक्ति हो जाएगा, कंकाल व्यक्ति हो जाएगा, दरिद्र व्यक्ति हो जाएगा। चलय सिर छत्र धराई। चलय का मतलब चलने लगता है, सिर पर छत्र का मतलब राज मुकुट होगा, धराई का मतलब धारण करके, यानी कि गरीब व्यक्ति उनकी कृपा से, श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी जो करुणामय स्वामी हैं, ऐसे करुणामय स्वामी के जो दयालु स्वामी हैं, दया करने वाले स्वामी हैं, उनके चरणों की बार बार बंदों का मतलब वंदना तिहि पाई, उनके पैरों की, पाई का मतलब पैरों की, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये हो गया हमारा पहला ये हमारा हो गया दोहा, जिसमें जो है एक बार में देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सब में एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हुए देखते चलेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि इनके चरणों के अभाव से जाकी कृपा, उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, पार कर सकता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं
कि ऐसे करुणामय, ऐसे दयालु स्वामी कि मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनके पैरों की, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये हो गया हमारा पहले पंक्ति का जो पहला दोहा है उसका। उसके बाद ये जो है दूसरा हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अविगत गत कछु कहत न आगे, यानी कि निराकार, अविगत का मतलब निराकार ब्रह्म, गति का मतलब दशा होगा, कछु कहत कुछ भी कह नहीं सकते हैं, आवे, ना आवे का मतलब नहीं आता है, यानी कि निराकार ब्रह्म की दशा का वर्णन कहने में नहीं आता है। वह जो है कह नहीं सकते हैं, केवल अपने अंतर आत्मा में ही व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से उनकी भक्ति को अपने अंतरात्मा में ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति, गूंगे का मतलब गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस अंतरागत, अंतर्गत ही भावे, यानी कि जिस तरह से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल वह सिर्फ अपने अंतर आत्मा में ही व्यक्त कर सकता है, अपने आत्मा में ही व्यक्त कर सकता है, उसी तरह से निराकार ब्रह्म की भक्ति को जो करेगा वह सिर्फ अपने अंतरात्मा में ही व्यक्त कर सकता है। परम स्वाद सबहि सो निरंतर, तो परम स्वाद, लेकिन जो उसका परम का मतलब होगा कि बहुत अधिक, और स्वाद का मतलब हो जाएगा उनका जो स्वाद है सबहि, सबके लिए, सो निरंतर लगातार, लेकिन उसका जो स्वाद है सबको जो है बहुत अधिक ही लगातार मिलता है। और अमित का मतलब हो जाएगा अधिक, तोष का मतलब संतोष उपजावे, और जो है अधिक संतोष भी उत्पन्न होता है, यानी कि अंतर आत्मा में ही व्यक्त कर सकते हैं, और उससे लगातार आनंद भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है, और संतोष भी उत्पन्न होता है। लेकिन जो है ये सिर्फ क्या है, अंतरात्मा में ही व्यक्त कर सकते हैं। और मन वाणी अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन वाणी अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन से वचन से को उनको, और अगम का मतलब ध्यान देना, अगम का मतलब जिसको ना पाया जा सके, और अगोचर का मतलब जिसको देखा ना जा सके। और वो जाने, जो जानेगा वही जानेगा, जो पावे, जो पाया रहेगा वही जानेगा। सो का मतलब वो, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि मन और वचन से जिसको पाया ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, ऐसे निराकार ब्रह्म के बारे में जो पाएगा, जो उसको जानता रहेगा, जो पाए रहेगा वही जान सकता है, वही जान सकता है उस निराकार ब्रह्म के बारे में, बाकी दूसरे व्यक्ति नहीं जान सकते हैं। और वो भी सिर्फ अंतरात्मा में ही व्यक्त कर सकता है, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप का मतलब उसका रूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी रेखा कैसी है, रूप कैसा है, रेखा कैसी है, आकार कैसा है, गुण कैसा है, जाति कैसी है, युक्ति कैसी है, इन सभी के बिना निरालंब ही, बिना आधार के, निरालंब का मतलब बिना आधार के, कित धावे कहाँ दौड़ेंगे, धावे का मतलब कहाँ दौड़ेंगे, जिसका ना तो कोई आकार है, ना तो कोई गुण है, ना जाति है, ना युक्ति है, उसके पीछे बिना आधार के ही कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक मिनट बस, यहाँ से देखते चलते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। तो ऊपर वाले के यहाँ से देखो, सब विधि, सब प्रकार से जिसको नहीं पाया जा सकता है इसके बारे में विचार करके, इसलिए सब प्रकार से जिसको नहीं पाया जा सकता है ऐसा विचार करके सूरदास जी कहते हैं
कि श्री कृष्ण के ही चरणों की वंदना करते हैं, उन्हीं के ही पद को गाते हैं, उन्हीं का ही गुणगान करते हैं। सब विधि से निराकार ब्रह्म के बारे में विचार करके श्री कृष्ण के ही वंदना करते हैं और उन्हीं के गुणगान करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा ध्यान से देखो। किलकत कान घुटुरवनी आवत। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें जो है क्या कह रहे हैं, कान घुटुरवनी आवत। तो किलकत कान का मतलब क्या हो जाएगा, कान का मतलब होता है श्री कृष्ण, और किलकत का मतलब किलकारियां मारते हुए, यानी किलकत का मतलब किलकारियां मारते हुए, कान का मतलब श्री कृष्ण घुटने के बल, घुटुरवन का मतलब घुटने के बल, आवत का मतलब आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बकैया चलते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में किलकारियां मारते हुए आ रहे हैं। और मणिमय, मणि से बना हुआ, कनक का मतलब सोने से, नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो है वह मणियों से और सोने से बना हुआ, नंद बाबा का आंगन जो है बिंब यानी परछाई को पकड़बो धावत। क्या कर रहे हैं कि वह, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, एक बार में थोड़ा सा हल्का सा। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बै धावत। कबहु निरख यापहु छाह को करि सो पकड़न चाहत। किलकत हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो यहाँ तक का अर्थ देखते हैं पहले। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण नंद बाबा का जो मड़ियों का और सोने का बना हुआ आंगन है, उसमें प्रतिबिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, परछाई को पकड़ने के लिए, धावत का मतलब दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, धावत दौड़ रहे हैं। और कबहु निरख, कबहु निरख कभी देखते हैं, हरि आपहु छाह को अपनी परछाई को कभी देखते हैं। हरि का मतलब श्री कृष्ण, कबहु का मतलब कभी कभी, निरख का मतलब देखते हैं, कभी कभी अपनी परछाई को, अपने छाह को देखते हैं। और कभी कभी करिशो पकड़न चाहत, करि का मतलब हो जाएगा हाथ से, हाथ से पकड़ना चाहते हैं, उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी क्या करते हैं कि अपनी परछाई को, अपनी छाह को देखते हैं और उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी, किलकारियां मारते समय हंसत, जो किलकारियां मारकर जब बच्चे हंसते हैं तो उस समय राजत यानी सुशोभित हो रहा है, दुई दतिया आगे के दोनों दांत सुशोभित हो रहे हैं। और पुनि पुनि, बार बार, तिह मतलब उनको, अवगाहत का मतलब दिखाते हैं या पकड़ते हैं, दोनों ही अर्थ यहाँ हो सकता है, हो जाएगा। तो किलकारियां मारते हुए, किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जो अपने दांतों को दिखा रहे हैं, दो दांत जो हैं उनको जब दिखा रहे हैं तो ऐसा विराजमान हो रहा है, राजत का मतलब विराजमान हो रहा है। पुनि पुनि बार बार जब उनको पकड़ते हैं किलकारियां मारते हुए, तो ऐसा विराजमान हो रहा है जैसे कनक भूमि, सोने की भूमि पर, कर पग, कर पग का मतलब, कर का मतलब हाथ और पग का मतलब पैर, उनके हाथ और पैर की छाया जो परछाई है, यह उपमा इक राजत, यह कैसी उपमा दिखाई दे रही, कैसी उपमा सुशोभित हो रही है, ऐसी कैसी उपमा सुशोभित हो रही है, राजत का मतलब सुशोभित हो रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कैसी उपमा सुशोभित हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा, बाल दशा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। करि करि का क्या मतलब होता है, एक एक कण पर, प्रतिपद उनके हर एक, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक पैर पर, और प्रतिमणि प्रत्येक मणि जो है, वसुधा का मतलब पृथ्वी, कमल बैठकी साजति, यानी कि कमल, कमल बिछा दी है बैठने के लिए, सजा दी है, बिछा दी है।
तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि उनके एक एक पैरों के नीचे जो एक एक मणि है पृथ्वी पर पड़ी हुई वो इसी तरह से लग रही है कि जैसे कमल को बिछा दिया हो, पृथ्वी ने जैसे कमल को बिछा दिया हो उनके एक एक पैरों के नीचे जो मणि है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक कमल को बिछा दिया है। बाल दशा, यहाँ पे देखना बाल दशा, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। तो बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा यानी बाल दशा जो उनका बचपन दशा की जो स्थिति है यानी जब बचपन में छोटे हैं तो यह सुख देखकर, बाल दशा के निरख का मतलब देखकर, जसोदा का मतलब उनकी माता जो श्री कृष्ण की माता हैं वह उनके बाल दशा को देखकर सुख प्राप्त करती हैं। पेन नहीं हट रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, बस बस। तो बाल दशा निरख जसोदा, उनके बाल अवस्था को देखकर, बाल अवस्था को देखकर, निरख का मतलब देखकर, जसोदा जो उनकी माता हैं सुख प्राप्त करती हैं और पुनि पुनि और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। पुनि पुनि का मतलब बार बार नंद बाबा को बुलावती मतलब बुलाती हैं और आचरातर यानी अपने आंचल से ढांक के छुपा करके सूरदास के प्रभु यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके प्रभु को श्री कृष्ण को दूध पियावती, तो दूध क्या कह रही हैं, पिला रही हैं उनके प्रभु को, सूरदास जी के प्रभु को दूध पिला रही हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी जो है इसमें श्री कृष्ण जो हैं अपनी माता जसोमती से क्या करते हैं कि हट करते हैं, जिद करते हैं गाय चराने जाने के लिए। तो उनकी माता जी जो हैं वह उनको मना करती हैं, लेकिन जब अंत में नहीं मानते हैं तो फिर कहती हैं अच्छा ठीक है आप सो जाइए और प्रातः होत सुबह होते ही हम आपको जाने के लिए जाने देंगे, यानी कि गाय चराने आपको जाने देंगे। तो इसमें जो है अब देखिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं अपनी जितनी भी मेरी गाय है सब गाय चराई हूँ, जितनी नंद बाबा की गाय है मैं सभी गाय को चराऊंगा और प्रातः होत बाल संग जई हूँ, सुबह होते ही बाल ग्वालाओं के साथ में प्रातः होत बाल कै संग जई हूँ। तो सुबह होते ही बाल ग्वालाओं के साथ प्रातः होत, सुबह होते ही बल के संग जई हूँ। तो इसमें क्या है कि जो बलराम हैं उनके संग जाने के लिए जिद कर रहे हैं और तेरे कहते हैं अपने माता से कि तुम्हारे कहे पर, तुम्हारे कहने पर ना रहूं, नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा, मैं सुबह होते ही बलराम के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। और ग्वाल बाल यानी कि जो वहाँ के ग्वाल बालाएं हैं गायन के भीतर, उनके गायों के भीतर, उनके गायों के मध्य में नैकहूँ यानी तनिक भर भी, थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में हमको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, हम गाय चराने के लिए जाएंगे, ऐसा अपनी माता से जिद कर रहे हैं। आज ना सोऊं नंद दुहाई, क्या कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि आज ना सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, सोऊं का मतलब नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद बाबा की मुझे दुहाई है कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहो गो जागत यानी रात भर मैं जागता रहूंगा, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन का मतलब रात भर रहूंगा, मतलब रात भर रहूंगा जागते हुए, रात भर जागते हुए रहूंगा, मैं आज नहीं सोऊंगा, मैं सुबह होते ही गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो उनकी माता अभी जब ज़्यादा जिद करेंगे तो जाने के लिए कहती हैं कि ठीक है आप चले जाइएगा। तो और ग्वाल सब गाय चराई हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि और सब ग्वाल बालाएं जो हैं वे लोग गाय चराएंगे, और जितने ग्वाल बालाएं हैं वे सब गाय चराएंगे, गाय चराई हैं, गाय चराएंगे, और मैं
घर बैठे रही हूँ, कह रहे हैं कि वे सभी जो हैं गाय चराएंगे और मैं, मेरी गाय है तो मैं घर पे बैठा रहूँगा और वे सभी लोग गाय चराने के लिए जाएंगे। ऐसी सभी लोग अपनी माता से जिद करते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण कर रहे हैं। और सूर्य श्याम, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम तुम, यानी अब उनकी माता कह रही हैं जसुमती कि श्याम तुम, हे कृष्ण तुम सोई रहो, तुम सो जाओ। अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं देई हूँ, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी, तुम इस समय सो जाओ। एक बार में इसका अर्थ देख लेते हैं, बहुत ही आसाने वाला है, इसमें काफ़ी आसान है, एक बार में समझ में आएगा। तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अपने माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा और प्रातः होत बल के संग जई हूँ, और सुबह होते ही बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे ना रही हूँ, तेरे कहने पर ना रही हूँ, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मध्य में नैकहूँ, तनिक भर भी, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की मुझे दुहाई है। और रात भर, रैन का मतलब रात भर रहूं को जागत, रात भर मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल बाल, एक मिनट थोड़ा सा, और ग्वाल बाल और ग्वाल सब गाय चरैया, और जितने भी ग्वाल बालाए हैं वे सभी गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, क्या मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता कहती हैं कि श्याम तुम सोए रहो, अब आप जो है सो जाइए, प्रात जान मैं देई हूँ, सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी, आप जो है इस समय सोए रहिए। मैया होना चरइयों हुआ है। अब इसमें देखो, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कहानी कि इसमें अब जिद करते हैं, वहाँ पे जाते हैं चराने के लिए गाय, तो वहाँ पे उनको सभी लोग, जितने लोग रहते हैं उनको बहुत दौड़ाते हैं। उनको जब बहुत दौड़ाते हैं तो क्या करते हैं कि अब अपने माता से जिद करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। तो उनकी माता जी कहती हैं कि उनकी माता अभी जो है इसमें गाली भी देंगी ग्वाल वालाओं को, थोड़ा देखते रहना। बहुत अच्छा दोहा है, आसान भी है। मैया यानी कि माता है, मतलब मैं ना चरई हूँगा, या मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि सभी लोग वहाँ पे उनको दौड़ाते थे, इसीलिए कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। और सिगरे ग्वाल, जितने भी, सब सब हो जाएगा, सिगरे का मतलब हो जाएगा सब, सिगरे का मतलब हो जाएगा सब, ग्वाल बालाएं घिरावत मतलब दौड़ाते हैं, घेरवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे, मेरे पाई का मतलब पैर, पीराई का मतलब क्या होता है, दर्द करने लगता है, पीड़ा होने लगती है। तो कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द होने लगता है, मुझसे ही गाय को हकवाते हैं। जैसे जो अभी नए नए में गए हैं चराने के लिए गाय को, तो उसी तरह से जैसे सभी लोग करते हैं, उसी तरह से इनको भी अकेले ही दौड़ा रहे हैं, तो वे थक गए हैं। और इसमें काफ़ी आसान है, एक बार में समझ में आएगा। तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अपने माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा, और प्रातः होत बल के संग जई हूँ, और सुबह होते ही बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे ना रही हूँ, तेरे कहने पर ना रही हूँ, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मध्य में नैकहूँ, तनिक भर भी, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की मुझे दुहाई है। और रात भर, रैन का मतलब रात भर रहूं को जागत, रात भर मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल बाल, एक मिनट थोड़ा सा, और ग्वाल बाल और ग्वाल सब गाय चरैया, और जितने भी ग्वाल बालाए हैं वे सभी गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, क्या मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता कहती हैं कि श्याम तुम सोए रहो, अब आप जो है सो जाइए, प्रात जान मैं देई हूँ, सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी, आप जो है इस समय सोए रहिए, सो जाइए। एक और देख लेते हैं, हाँ देखते हैं, पांचवा है यही, एक और देख लेते हैं बस।
इतना तो बहुत है। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग जो है बने रहिएगा। मैया होना चरइयों हुआ है। अब इसमें देखो, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कहानी कि इसमें अब जिद करते हैं, वहाँ पे जाते हैं चराने के लिए गाय, तो वहाँ पे उनको सभी लोग जितने लोग रहते हैं उनको बहुत दौड़ाते हैं। उनको जब बहुत दौड़ाते हैं तो क्या करते हैं कि अब अपने माता से जिद करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। तो उनकी माताजी कहती हैं कि उनकी माता अभी जो है इसमें गाली भी देंगी ग्वाल वालाओं को, थोड़ा देखते रहना। बहुत अच्छा दोहा है, आसान भी है। मैया यानी कि माता है, मतलब मैं ना चरई होगा या मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सभी लोग वहाँ पे उनको दौड़ाते थे, इसीलिए कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। और सिगरे ग्वाल जितने भी सब सब हो जाएगा, सिगरे का मतलब हो जाएगा सब, सिगरे का मतलब हो जाएगा सब, ग्वाल बालाएं घिरावत मतलब दौड़ाते हैं, घेरवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे, मेरे पाई का मतलब पैर, पीड़ाई का मतलब क्या होता है? दर्द करने लगता है, पीड़ा होने लगती है। तो कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द होने लगता है, मुझसे ही गाय को हकवाते हैं। जैसे जो अभी नए नए में गए हैं चराने के लिए गाय को, तो उसी तरह से जैसे सभी लोग करते हैं उसी तरह से इनको भी अकेले ही दौड़ा रहे हैं। तो वे थक गए हैं और अपने माता से कहते हैं कि मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। फिर आगे कह रहे हैं कि ज्यों न प्रत्याही पूछी बलदाहूँ। यदि आपको ज्यों न, यदि आपको विश्वास नहीं है, प्रत्याही का मतलब विश्वास नहीं है, तो पूछ लीजिए। बलदाहू का मतलब होता है बलदेव से, बलिराम से आप पूछ लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है हमारी बातों पे तो आप उनसे पूछ लीजिए। और कैसे पूछ लीजिए? अपनी सौंध दे, अपनी सौगंध देकर आप उनसे पूछ लीजिए। अपनी सौगंध दे करके आप उनसे पूछ लीजिए कि वे लोग हमको दौड़ाते हैं कि नहीं, ऐसा पूछने के लिए कहते हैं। और यह बात सुन करके माई जसोदा, जो उनकी माता जसोदा हैं, वह ग्वालिन को, जितने भी वहाँ पे ग्वाल बालाएं हैं, ग्वाल बालाएं जो हैं उनको क्या करती हैं? गारी देत रिसाई, क्रोधित होकर, रिसाई का मतलब क्रोधित होकर, गुस्से में होकर उनको गाली देने लगती हैं। गाली का मतलब गाली देने लगती हैं। क्या कहती हैं? गाली देते हुए कहती हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 1 मिनट। तो इसमें क्या कहती हैं? कहती हैं कि जो है मैं पठावती अपने लड़का को, कह रही हैं कि मैं अपने लड़के को, कृष्ण को, मैं पठावत मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़का को यानी श्री कृष्ण को मैं भेजती हूँ। आवे मन बहराई, जो है मन बहलाने के लिए मैं अपने लड़के को, श्री कृष्ण को जो है मैं भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, अपना हृदय, अपना मन जो है बहला कर आ जाए, घूम टहल के आ जाएगा थोड़ा सा, तो उसका हृदय जो है वो बहल जाएगा, दिल जो है थोड़ा सा बहल जाएगा, घूम लेगा। इसी कारण से उनको भेजती थी। लेकिन ये लोग क्या किए? ये लोग उनको दौड़ा दौड़ा कर उनका जो है उनको दुखी कर दिए। इसी कारण से उनकी माता जो हैं उन लोगों को गाली दे रही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण मेरो अति बालक, मेरा जो ये बालक है, सुंदर बालक है, मारत ताहि रिझाई, उसको तुम लोगों ने, मैं तो उसको बहलाने के लिए भेज रही थी, तुम लोगों ने उसको दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। मारत का मतलब मार डाला, ताहि मतलब तुम लोगों ने, राई रिगाई का मतलब दौड़ा दौड़ा कर, यानी तुम लोगों ने उसको दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। तो यहाँ तक जो है हम लोग बस इतना ही आज देखेंगे। 5 तक देखे हैं, इसको एक बार, बस एक बार में देख लेते हैं, फिर काव्यगत सौंदर्य देखकर इसको समाप्त करते हैं। आगे अगले चैप्टर में देखेंगे, मतलब अगले पार्ट में देखेंगे। एक बार में देखते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। मैया हौ न चरइयों गाय, कहते हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल जितने भी ग्वाल बालाए हैं सब के सब
घिरावत मोसो, मुझसे ही घिरवाते हैं, मुझसे ही हकवाते हैं, मेरे पाँव पिराए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और जो न पत्याही पूछ ही बलदाऊं, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलिराम से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके, अपनी कसम दे करके उनसे पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा, यह बात सुन करके माता यशोदा ग्वालिन को, जितने भी ग्वाल बालाएं हैं उनको गाली देती, रिझाई का मतलब क्रोधित होकर उनको गाली देने लगती हैं। और फिर कहती हैं कि मैं पठावती अपने लड़का को, यानी कि मैं अपने लड़के को श्री कृष्ण को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, यानी कि मन बहलाकर चला आएगा, मन बहलाने के लिए जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो कह रही हैं कि मेरा अति बालक, मेरा सुंदर बालक जो है उसको तुम लोगों ने मार डालते हो, उसको दौड़ाते हो, यानी कि दुखी करते हो। रिगाई का मतलब दौड़ा दौड़ा कर तुम लोग उसको मार डालते हो। करे सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी। कह रही है यानी कि हे सखी यह जो मुरली है, हे सखी यह जो मुरली है, जो बांसुरी है, लीजे चोरी, से चोरी कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। जिन गोपाल, जिन्होंने, जिसने गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और प्रीत सबन की तोड़ी, सबके प्रेम को तोड़कर अपने बस में कर लिया है। छिन एक क्षण भी घर भीतर, घर में भीतर जाते समय, बाहर जाते समय, निस्वारस रात दिन, धरत न कबहू छोरी, कभी भी उसको छोड़ते नहीं, कभी भी उसे दूर नहीं रखते हैं, हमेशा साथ में लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अदरन कर, कबहू खोफत जोरी, कबहू कर कभी हाथ में रखते हैं, कभी ओंठ पर रखते हैं, और कभी अपने कमर में खोफ लेते हैं। कर का मतलब कमर होता है, तो कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मोल मेल मोहनी, ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। तो इसमें कह रही हैं कि ना जाने ऐसा कौन सा जादू टोना, कहते हैं मेल मोहनी का मतलब जादू टोना कर दिया है, जिससे अंग अंग, उनके एक एक अंग को भोर दिया है, यानी कि अपने बस में कर लिया है। राखी का मतलब कर लिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कह रहे हैं हे सजनी, प्रभु को यानी श्री कृष्ण को बाध्यो राग की डोरी, प्रेम की डोर में, राग, राग का मतलब प्रेम, प्रेम की डोर में बांध रखी है। तो ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद दूसरा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें कहते हैं, अभी काव्यगत सौंदर्य देखेंगे उसका, काव्यगत सौंदर्य उसका हम लोग देखने वाले हैं लास्ट में। तो इसमें जो है उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण उधर से कह रहे हैं कि मुझे जो है ब्रज भूल नहीं रहा है, ब्रज का जो उपवन है वह मुझे भूल नहीं रहा है। तो इसमें जो है देखिए, कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझको ब्रज बिसरत नाही, बिसरत का मतलब भूलना, मुझे भूल नहीं रहा है। वृंदावन, उस वृंदावन का, उस गोकुल का वह वृंदावन वन, जो वहाँ का वन है, उपवन है, बगीचा है सघन, जो घने छोटे छोटे वृक्षों की जो समूह है, उनकी छाही, उनका पर जो छाँव में रहते थे, वह मुझे भूल नहीं रहा है। और प्रातः समय, सुबह होते ही, माता जसुमती और अरु का मतलब और, नंद बाबा देखि सुख पावत, वह लोग मुझे देखकर सुख पाते थे और मैं उनको देखकर सुख पाता था। और माखन रोटी दह फजाए, माखन रोटी, माखन रोटी और दही से सजाकर, दही का मतलब दही सजाकर, अतिहित अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे, खावत का मतलब खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत रिसात, हंसते हुए, रिसात का मतलब बीत जाता था। गोपी और ग्वाल बालाओं के साथ खेलते हुए मेरा पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन धन,
वे धन्य हैं ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात का मतलब होता है कृष्ण। तो क्या हो जाएगा, जिनसे श्री कृष्ण का हित यानी कि प्रेम जुड़ा हुआ है वे ब्रजवासी धन्य है। फिर इसके बाद तीसरा जो है, उद्धव मन न भय 10-20। इसमें जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं तो वे उन गोपिकाओं से कहते हैं, साधना करने के लिए कहते हैं निराकार ब्रह्म की। तो वे लोग क्या कहती हैं, उनसे बताती हैं कि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। तो इसमें जो है वे लोग कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक कहूँ तो एक ही था सो जो गयो श्याम संग, जो श्याम के संग श्री कृष्ण के साथ चला गया है। संग का मतलब साथ चला गया है। तो को औराधो ईश, तो इस निराकार ब्रह्म के लिए हम क्या देंगे, निराकार ब्रह्म को हम कौन सा मन दें, जो एक था वह चला गया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। इंद्री शिथिल, जो इंद्री होती है, इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं, शांत हो गई हैं। और भाई केशव बिन, श्री कृष्ण, केशव का मतलब श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जहु देहि, जिस तरह से देह शरीर जो होता है बिनु शीश, बिना शीश के बिना सिर के हो जाता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे शरीर जो है बिना शीश के हो जाता है। आशा लगी रहित तन स्वासा, आशा लगी, आशा जो है लगी हुई है हमारे शरीर में, वह सांस की आशा अभी भी चल रही है। जीवन ही कोट बरिस, वह जीवन का मतलब जिएंगे सैकड़ों साल जीने के लिए, कि अभी भी हमको दर्शन हो जाएंगे। तो सखा श्याम सुंदर की, आप तो तुम तो सखा श्याम सुंदर की, यानी कि आप तो सखा श्याम सुंदर से श्री कृष्ण के जो है आप सखा हैं। सुंदर का मतलब श्री श्याम सुंदर का श्री कृष्ण सखा, यानी कि आप उनके मित्र हैं, सखा हैं। और सकल संपूर्ण जोग के ईश, संपूर्ण जोग साधना को जानने वाले आप हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे नंद नंदन का मतलब श्री कृष्ण के बिना और नहीं, और कोई नहीं जगदीश, इस संसार में और कोई ईश्वर श्री कृष्ण के बिना हमारा नहीं है। ये हो गया हमारा तीसरा, 8वां है, मतलब उस तरह से तीसरा ही आज का हुआ है। तो इसके बाद ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और ये वाला देखिए, उदऊ जाऊं तुम्हें हम जाने। इसमें कह रहे हैं गोपिकाएं, उनको कह रही हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, जब उद्धव जी मतलब उन लोगों से कहते हैं ऐसी साधना करने के लिए, तो गोपिकाएं उनको बता रही हैं कि आप जो है जाइए यहाँ से। तो हे उद्धव जाऊं तुम्हें ही हम जाने, हम लोग तुमको जानते हैं कि तुम कैसे हो, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें ही हम जाने, तुमको हम जानते हैं कि तुम कैसे हो। श्याम तुम्हें ही हूँ को नहीं पठायो, यानी कि श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर को नहीं, कोई नहीं पठायो, यहाँ पर तुमको नहीं पठाया। को का मतलब यहाँ पर तुमको नहीं पठाया है। तुम तो बीच भुलाने, तुम तो रास्ते में बीच से भूल कर चले आए हो, रास्ता भूल गए हो और चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, यानी ब्रज के गोपिकाओं को, नारियों को जोग कहने के लिए कहते हो, आराधना करने के लिए कहते हो ईश्वर की। बात कहत ना, ऐसी बात कहते हुए ना लजाने, आपको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, ना विवेक तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसे भय आने, जो ऐसे अज्ञानी बातें कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानियों जैसी आप बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान रहते थे, क्या आपकी बुद्धि नहीं है, क्या आप विवेक आपके पास नहीं है। हमको कहलाई हम फहिल, यानी कि हमसे आपने कहलाई, यह सब कह दिया, हम सह के, हम तो जो है सह लिए।
और जे गुण, यह जो गुण है, लेहु सयाने, आप जो है, आपने जो हमसे कह दिया हम तो उसको सह लिए, लेकिन जो है कि ये सब जो बातें आप कह रहे हैं, जे गुण लेहु सयाने, ये सब गुण जो है आप तो सब कुछ जानते हैं, और ऐसा आप लोग हमसे, आप जो है हमसे कह रहे हैं। और कहाँ आप जो है हमसे कह रहे हैं, और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला, हम एक तो कहाँ अबला नारियां हैं, और कहाँ दिगा मतलब दशा दिगंबर, और कहाँ नग्न अवस्था। तो हम लोगों को ऐसा आप कहने के लिए कह रहे हैं, मस्ट करो यानी कि शांत रहो, चुप रहो, पहचाने, हम लोग आपको पहचान गए हैं, और पाछ कहो तुमको अपनी सौ, सौ का मतलब होता है सौगंध, कसम दिलाना, और साच कहो, सच कह रही हूँ तुमको, तुमसे मैं सच कह रही हूँ, तुमको सच कह रही हूँ, अपनी सौदे, अपनी सौगंध देकर, बूझती यानी कि बूझत दिया है, यानी कि पूछती हूँ, आपसे एक बात पूछती हूँ, बात पूछती हूँ निदाने। तो निदाने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आपसे जो है हम एक बात पूछते हैं, जो आप जो है सच सच बताइएगा, इसमें कोई भी झूठ मत बताइएगा, एकदम बिल्कुल सच बताइएगा। सूर्यश्याम जब ही तुम पठाए, तो क्या कहे थे सूर्यश्याम, जब श्याम श्री कृष्ण आपको पठा रहे थे, तुम्हें पठा रहे थे, तुमको भेज रहे थे, तब नौकों, क्या थोड़ा सा भी नहीं मुस्काए थे, यानी थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे, जब तुमको उन्होंने पहुंचाया था, तुमको भेजा था, तो क्या थोड़ा सा भी वे मुस्कुराए नहीं थे। आखिर में निदाने, यानी कि आखिर में जब आपसे पूछे, आखिरी बात आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जब तुमको श्री कृष्ण ने, श्याम ने पठाया था, तब नौकों मुस्काने, तब थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। निर्गुण कौन देश को बासी, तो इसमें जो है, इसमें क्या कह रहे हैं, वे पूछ रही हैं कि आप जिस निराकार ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी आप जो है इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी आराधना करने के लिए हम लोगों से कह रहे हैं, तो वे जो है उसके बारे में पूछती हैं कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है, उसकी दासी कौन है, ये सभी बातें वे लोग पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन, जो निराकार ब्रह्म है, कौन देश के, किस देश में निवास करने वाला है, वासी का मतलब निवास करने वाला है, और मधुकर यानी कि मधुकर कर समुझाई सौंह दे, आपसे जो है सौगंध, जैसे आपको कसम दिला रही हैं कि आप जो है हमको समझाइए, हमको बताइए, हे मधुकर यानी कि हे उद्धव जी, आप हमको बताइए, और बूझत साँच न हासी, हम आपसे पूछ रही हैं, सच में आपसे ये बात पूछ रही हैं, ना हंसी, हम आपसे मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, को है जनक, कौन उनके पिता हैं, और को है जननी, कौन उनकी माता है, को है नारी, कौन उनकी नारी है, को है दासी, और कौन उनकी दासी है, कौन उनकी नारी का मतलब पत्नी है, और कैसे वरण, उनका जो है वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है, कैसा भेष, उनका भेष कैसा है, कैसो उनका भेष, वही मतलब उनका कैसा भेष है, और किह रस में अभिलाषी, किह रस में अभिलाषी का मतलब किस रस में अभिलाषी का इच्छा रखने वाले हैं, मैं यह आपसे पूछ रही हूँ। और पाओगे पुण्य कियो आपनो, आप जो है जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, यदि आप सच नहीं बताते हैं। करो गोगासी का मतलब होता है छल करना, यानी कि जो रे करोगे, करो गोगासी, यदि आप जो है हमसे छल करते हैं, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको फल भी वैसा ही हम लोग देने वाले हैं, उनको धमका रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं। तो इसमें कह रही हैं कि सुनत मौन है और रहो बावरे, सूरदास जी कह रहे हैं कि सुनत मौन यानी कि शांत हो गए, रहो बावरे, जिस तरह से पागलों की तरह एकदम शांत हो गए उद्धव जी, और सूरदास जी कह रहे हैं कि पागलों की तरह एकदम शांत हो गए, सबय मतिनाशी, और उनकी जितनी मति थी, जितनी बुद्धि थी, वह क्या हो गई, सबके सब नष्ट हो गई। तो आज का ये आखिरी वाला है, इसमें इसमें कहती हैं देवकी से वे संदेशा, मतलब उद्धव जी से भिजवा रही हैं, कौन, जसुमती, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, तो देवकी उनकी
देवकी जो हैं ये उनकी माता हैं, सगी माता हैं। बाकी जो है जसमती जो हैं वो क्या है, उनको सिर्फ पालन पोषण की हैं। तो संदेशो देवकी सो कहियो, यानी कि उद्धव जी से कह रही हैं जसमती कि देवकी से आप कह दीजिएगा, एक संदेश कह दीजिएगा, एक बात कह दीजिएगा कि हौ तो, यानी कि हौ तो धाई तिहारे सुत की। धाई का मतलब माता, मैं भी आपकी पुत्र की वो माता हूँ जिन्होंने पालन पोषण किया है। हौ तो यानी कि हूँ, धाई माता, तिहारे सुत की तुम्हारे पुत्र की, और माया करत, माया करत ही रहियो, और जो है मैं माया करते रहूंगी, प्रेम करती ही रहूंगी। रहियो का मतलब रहूंगी। और यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि यदि तुम नहीं जानती हो, तुम जानत मतलब तुम नहीं जानती हो, टेव का मतलब जिद, यानी कि उसकी आदत को, उसकी जिद को यदि तुम नहीं जानती हो, उनकी का दिया है, यानी श्री कृष्ण की जिद को, आदत को तुम नहीं जानती हो। तव मोही, तो मुझसे कही आवे, तो मैं आपको जो है बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहती, आपको बताना चाहती हूँ कि जो है आप उनकी जिद को नहीं जानती हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैत, तो क्या कह रही हैं कि प्रातः होत, सुबह होते ही, मेरे मतलब श्री कृष्ण के लिए, मेरे लाल लड़ैते का मतलब दुलारा, मेरा जो दुलारा श्री कृष्ण है, माखन रोटी भावे, उसको जो है माखन रोटी चाहिए, माखन रोटी उसको भाता था। मटकी फोड़ फोड़ के ज़्यादा खाते थे ना, इसीलिए कह रही हैं कि जो है उनको माखन रोटी भाता था। और थोड़ा सा 1 मिनट नीचे कर लेते हैं, मिट गया जैसे, बस बस। तो इसमें कह रही हैं कि तेल उबटनो, तेल उबटन, अरुतात उसको जो है, और गर्म तेल, अरुतात उसको जो है गर्म तेल, माखन ताही देखी भज जाते, तो वह क्या होता था, जो ये माखन के अलावा जो तेल देखता था, अब उबटन देखता था, और गर्म जल देखता था, ये सब देख कर क्या करता था, ते ही ताही देखी भज जाते, यानी कि वह भाग जाता था, दूर चला जाता था। और जोई जोई मांगा, जो जो मांगता था, यानी मुझसे जो जो मांगता था, सोई सोई देती, वही वही मैं उसको कर्म से, कर्म कर्म दिया है, यानी कर्म कर्म कर के नहाते, और कर्म कर्म से वह नहाता था, और कर्म कर्म से मैं उसको देती जाती थी, यानी जो जो वो मांगता था खाने के लिए वह भी देती थी, और कर्म कर्म से स्नान करवाती थी, नहाती थी। पालन पोषण कर रही है ना, तो सब कुछ करती थी। फिर सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि उस पथिक से, उद्धव से कह रही हैं कि सुन मोही, मेरे रैनी, मेरे रात और दिन को सुनिए, और बढ़े और रात उर सोच। रात दिन क्या होता है कि उर मतलब आत्मा, हृदय में उसके बारे में सोचती रहती हूँ। ये पथिक उनसे जाके कह दीजिएगा उद्धव जी कि आप जाके कह दीजिएगा कि रात दिन जो है मेरे आत्मा में उनके प्रति जो है सोच विचार उत्पन्न होता रहता है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा जो है वह जो कौन सा दुलारा पुत्र है, मेरा जो दुलारा पुत्र मोहन है, श्री कृष्ण है, हयो करत संकोच, वह जो है हयो करत संकोच, उसके बारे में मेरी आत्मा जो है संकोच करती है, मेरे मन जो है संकोच करते हैं। तो ये जो है हमारा हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका देख लेते हैं।